जय हिंद। आज से क्लास 10 का जो है साइंस का बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोग आज सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर है हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्लास 10 साइंस की बात करें तो साइंस को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला उसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री, दूसरा पढ़ेंगे फिजिक्स, तीसरा पढ़ेंगे बायो। ठीक है, या पहला केमिस्ट्री, दूसरा बायो, तीसरा फिजिक्स, आगे पीछे हो सकता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री में मैंने आपको 5 चैप्टर पढ़े हैं। तो कहीं कहीं जो अभी नई बुक आई है, ये सिलेबस जो है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि सेम चैप्टर है, चैप्टर अलग नहीं है। जैसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। अगर हम साइंस की बात करें तो जिसमें हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, 3 क्या 4 कह लीजिए। 3 पार्ट में मेनली ऐसे डिवाइड कर देंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, और एक आ जाएगा चैप्टर हमारा, ये दोनों चैप्टर आ जाएंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के। ठीक है, 2 अलग अलग चैप्टर आ जाएंगे। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 2 अलग चैप्टर आ जाएंगे। तो देखिए अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जो रहेगा वो क्या रहेगा, केमिस्ट्री। चैप्टर 1 से 5 तक क्या रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, फिर अगर हम बायो की बात करें तो 6 से लेके 8 तक क्या, 6 से लेके 9 तक क्या रहेगा, बायो रहेगा। ठीक है, 6 से लेके 9 तक बायोलॉजी रहेगा, और 10 से लेके 13 तक क्या रहेगा, फिजिक्स। 10 से लेके 13 तक फिजिक्स रहेगा। और उसके अलावा बात करें 14 और 15 चैप्टर जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आ जाएगा। ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से आ जाएगा। तो अगर हम बात करें पहले चैप्टर की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि ये अच्छा चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे धातु और अधातु। चैप्टर तीसरा किसी किसी में होगा धातु, आधातु तथा उपधातु, कहीं कहीं होगा धातु और अधातु यानी कि मेटल से नॉन मेटल। अगर उपधातु है तो मेटल, नॉन मेटल और मेटल आयन। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर 4 हो जाएगा, इसको पढ़ लेंगे। फिर 5वां तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें आप परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है, सारी चीजों को पढ़ेंगे। फिर नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसको पढ़ेंगे। फिर जीव जन्म कैसे करते हैं यानी कि रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आनुवंशिकता पढ़ेंगे, हेरिडिटी पढ़ेंगे, और इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास पढ़ लेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अववर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार यानी कि ह्यूमन आइट एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ लेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर नंबर 12 है। फिर पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर नंबर 13 हो जाएगा। 14 पढ़ लेंगे ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी 15 पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक 15 चैप्टर है जो उनको पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।